तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कुछ दिए गए हैं, इसके माध्यम से हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ये जो आप चतुर्भुज देख रहे हो ABCD, ये हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो समांतर चतुर्भुज की कुछ खास बातें होती है, कुछ इसके गुण होते हैं। आप लोग समझ लीजिए, जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज की जब हम बात करते हैं, जैसे आप समझिए यहाँ पर हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सम्मुख भुजा, जैसे अगर हम लोग AB के सम्मुख भुजा की बात करें तो AB के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, CD। AB के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, CD। तो जो AB है वो बराबर किसके होगा, CD के। ये जो भुजा BC है, BC के सम्मुख क्या होगा, AD। तो भुजा BC बराबर हो जाएगी भुजा AD के। इतनी बात आप लोग समझ गए। तो जो हमारी भुजा AB है वो बराबर होगी CD के, और जो भुजा BC है वो बराबर होगी AD के। इसको हमने किस आधार पे लिखा, लिख लीजिए। ये जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट ना, इसको आप लोग समझ लीजिए। जो गुण है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसके अगले गुण की बात करते हैं। जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारा AB है, AB के सम्मुख भुजा क्या है, CD। तो जो AB है वो समांतर होगा CD के। तो लिख लीजिए, BC के सम्मुख भुजा कौन सी है, AD। तो BC समांतर किसके हो जाएगा, AD के। BC समांतर होगा AD के। प्रॉपर्टी लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब स्टूडेंट, जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब जैसे ए हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD है, तो समांतर चतुर्भुज जो ABCD है इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम लोग इस कोण ए के सम्मुख कोण की बात करें, देखिए इसके सम्मुख कोण कौन सा है, ए वाला। बात समझ गए। तो जो हमारा एंगल ए है वो बराबर हो जाएगा एंगल C के। तो लिखिए, एंगल A बराबर होगा हमारा किसके, एंगल C के। अगर हम लोग इस एंगल B की बात करें तो एंगल B के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, देखिए B के सम्मुख D। तो जो हमारा कोण B है वो बराबर होगा कोण D के। तो लिखिए, एंगल B बराबर होगा एंगल D के। हमने इसको किस आधार पर लिखा, लिख दीजिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बात भी आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों की, तो ये जो समांतर चतुर्भुज आप देख रहे हो, इसके आसन्न कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, लिखिए, एंगल A प्लस एंगल B जब हम निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के। इसी तरीके से
एंगल डी प्लस एंगल सी निकालेंगे या फिर एंगल सी प्लस एंगल डी निकालेंगे तो किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। या फिर अब भाई देखिए ए बी क्या है आसन्न कोण है और ए डी भी क्या है आसन्न कोण ही है, तो इसका प्लस इसका योग निकालेंगे अगर एंगल ए प्लस एंगल डी करेंगे तब भी हमारे पास 180 डिग्री आएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इतनी जो बातें हैं आपको पता होनी चाहिए, नहीं भी पता हो तो हमने बता दिया है, आप लोग इन बातों को समझ लीजिएगा, इससे प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है जो AD है वो बराबर, तो ये जो AD है ये किसके बराबर होगा BC के, तो लिख दीजिए AD बराबर BC। भाई ये समांतर चतुर्भुज है तो हमने स्टडी किया कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो AD की सम्मुख भुजा BC है तो AD बराबर किसके हो जाएगा BC के। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एंगल DCB किसके बराबर होगा, DCB देखिए कहाँ पर है DCB, इसका मतलब इस वाले कोण की बात की जा रही है, तो भाई ए वाला जो कोण होता है वो इसके बराबर होगा, तो किसके बराबर हो जाएगा DAB के। भाई इसके सम्मुख तो यही है तो एंगल DCB बराबर होगा DAB के इस वाले कोण के। ठीक है, तो लिख दीजिए एंगल DAB। कौन सा गुण का इस्तेमाल किया हमने, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जो हमारी यहाँ पर गुण नंबर 3 है, हमने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो OC है एक किसके बराबर होगा। स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी आप लोग और समझिए, जैसे कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण हमने AC खींचा और दूसरा विकर्ण हमने BD खींचा, और ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, विकर्ण AC तथा BD आपस में एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, तो इस केस में ये क्या करेंगे, जो A वाला भाग होगा वो इसके बराबर होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा अलग करते हैं, A वाला भाग इसके बराबर होगा, A वाला भाग इसके बराबर होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए OA बराबर OC होगा और जो हमारा OB है वो बराबर होगा OD। क्यों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समझ गए स्टूडेंट बात आप लोगों को, आप लोग समझ गए। तो यहाँ से ये जो OC है हमारा बराबर किसके हो जाएगा OA के। लिखेंगे कारण में क्या, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसलिए दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। चलिए यहाँ पर देखिए एंगल DAB प्लस एंगल CDA, DAB प्लस CDA, यानी कि इस और इस एंगल की बात की जा रही है। ठीक है, इसके और इसके बात की जा रही है, देखिए A और D, AD, तो इसका योग किसके बराबर होगा, भाई आसन्न कोण है, और अभी अभी हमने डिस्कस किया आसन्न कोणों का योग, किसी भी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ गए बच्चों। और इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था